हमारा भी बोरवेल में गंदा पानी आ रहा है, हमारा भी बोरवेल में गंदा पानी आ रहा है। भैया क्या करें, हमारा ही बोरवेल में गंदा पानी आ रहा है। भैया बहुत ही परेशान है, कुछ उपाय बताइए। तो आप लोग को इस उपाय को बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो समझिए। इस वीडियो में बताया गया बहुत ऐसा जगह कि आप लोग का बोरवेल से गंदा पानी आ रहा है, वो घर पे ही आप ठीक कर सकते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ना समझ में आए तो तब कॉल कीजिएगा, अगर समझ में आ गया तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरा भैया पानी ठीक हो गया। तो आप समझिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं। एक बड़ा बड़ा दाना रहेगा गिट्टी, जो आपको डालने वक्त क्या होगा कि फंसेगा, मतलब डालने वक्त फंसेगा। आपको इस गिट्टी को डालना नहीं है। जब भी डालना है तो आप लोग को इस छोटा गिट्टी एक आता है, इसका पड़ेगा 40-50 रुपया टीना। एक आता है इसका पतला वाला गिट्टी, जो ये गिट्टी आपको सेफ रहेगा, कभी भी आप इसको डालिएगा। इसका दाम पड़ेगा 35 से 30 रुपया। नमस्कार दोस्तों, फिर से नई वीडियो में आपका स्वागत। हम लोग 2 दिन से बहुत ही प्रयास कर रहे थे आप लोग का, बहुत कोई फ़ोन किए, बहुत कोई कमेंट भी किए कि सर हमारा जो नहीं समझे उनके लिए है फिर से बताया जा रहा है। से बता रहे हैं कि आप लोग जितने भी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, जितने भी हमारे व्यूवर हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, देखिए बोरवेल से गंदा पानी आना बरसात के समय में नाजवी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बोरवेल के क्या है कि बरसात के समय में गंदा पानी आना ही आना है। आप लोग सोचते हैं कि हमारा बोरवेल से गंदा पानी क्यों आता है, आखिर बोरवेल का गंदा पानी रीजन क्या है। मतलब बोरवेल से गंदा पानी का रीजन मतलब कि क्या मेरा केसिन फट गया, क्या मेरा बोरवेल धंस गया, बहुत ऐसा रीजन है जो आप लोग को समझना होगा बारीकी से। देखिए अभी क्या आ गया, बोरवेल में ज़्यादा ही वाटर लेवल आ गया है। मतलब अगर आप ये आपको एक्सपेंसिव दे रहे हैं, मतलब कि अगर आप ज़्यादा खाना खा लीजिएगा तो क्या होगा, बदहजमी हो जाएगा, उल्टी होने लगेगा, डायरेक्ट हो जाएगा। तो अभी बोरवेल में क्या है कि वाटर लेवल ज़्यादा होने के कारण अभी वो मतलब कि उसका तबीयत खराब हो गया बोरवेल का। थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं आप लोग से, सीरियस मत लीजिएगा, मतलब सीरियस ले भी सकते हैं। मतलब कि आपका इस बोरवेल में क्या हुआ कि अभी थोड़ा सा उसका पेट गड़बड़ हो गया। पेट गड़बड़ होने के कारण पूरा सा ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा खाने के कारण अनपच हो गया, वो पचा नहीं पा रहा है, तो गंदा पानी दे रहा है, कभी बालू दे रहा है, गंदा पानी दे रहा है। आप लोग सोचते हैं कि सर हमारा कैसे समस्या ठीक होगा। तो देखिए जितने भी हमारे झारखंड के हैं, ये हाथ जोड़ के कहते हैं, जितने भी हमारे झारखंड के, अगर आपका बोरवेल से गंदा पानी आ रहा है, झारखंड में ही हम लोग के यहाँ क्या होता है कि ज़्यादातर 100 फीट केसिन लगता है। 100 फीट केसिन लगता है, 100 फीट से ज़्यादा केसिन 120 फीट लगता है। और झारखंड के अलावा बिहार हो, यूपी हो, चाहे कहीं और भी हो, तो वहाँ क्या है कि जितना बोरिंग होता है उतना केसिन लगता है। जितना बोरिंग हो वहाँ केसिन लगता है। जहाँ मतलब पत्थर इलाका है, जहाँ मट्टी इलाका है। अभी जैसे हम लोग हाल फिलहाल उड़ीसा गए थे, तो वहाँ 200 फीट बोरी था, 190 फीट बोर था और 190 फीट केसिन डाला हुआ था। तो वहाँ 190 फीट केसिन डाला हुआ था। 190 फीट केसिन में मतलब कि जाली कहीं किया हुआ नहीं था, जाली कहीं किया, उसमें पानी सफा आ रहा था। अब बताइए उसमें क्यों सफा आ रहा है। अब यहीं पे बात है कि देखिए वहाँ पे क्या है कि केसिन तो डाला हुआ है, वहाँ पानी सफा आ रहा है, मैं पानी दे नहीं रहा। मतलब 2 से 3 मिनट पानी दे रहा है, 5 मिनट दे रहा है, 6 मिनट दे रहा है, अब पानी छोड़ दे रहा है। तो हमें वहाँ बुलाया गया था केसिन को जाली करने के लिए। जाली करने के लिए इसलिए बुलाया गया, तो जाली हो जाएगा तो जाली क्या होगा, जाली से पानी आने लगेगा। तो शुरुआती तौर में आप लोग देखिए, जब जाली हम लोग कटिंग किए तो जो जाली के टाइम थोड़ा सा गंदा पानी आने लगा। तो हम तो बोले कि भैया आपका 10 मिनट 5 मिनट हो सकता है, 1 दिन आए 2 दिन आए तो पानी गंदा आएगा ही आएगा। तो अभी क्या है, देखिए गंदा पानी आने का रीज़न क्या है कि आप लोग का जितना भी बोरवेल है, झारखंड के जितने भी झारखंड के बोरवेल करवाए हुए हैं और करवाने वाले हैं, उन लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप लोग बोरवेल करवाते हैं, अगर 50, 60 फीट, 70 फीट, अगर 80 फीट केसिन लगता है, तो जो गैप जगह है कृपया करके बोरवेल का डस्ट जो है उसमें ना भरे। बोरवेल का डस्ट जो आता है ऊपर से उसमें ना भरे। उसमें क्या करें, उसमें आपको छोटा सा गिट्टी लेना है, मतलब कि चिप्स टाइप का गिट्टी, मतलब गिट्टी छोटा गिट्टी आपको दिखा देंगे। गिट्टी लेना है, उस तरह का गिट्टी लेना है आपको, और उसी तरह का गिट्टी लेके आपको बोरवेल में डालना है।
बोरवेल में डालना है, बहुत बहुत ही मतलब ज़रूरी चीज़ है। आप लोग इस चीज़ को सोच रहे हैं कि गिट्टी क्यों डालना है, गिट्टी डालेंगे तो कहीं मेरा केसिन फट नहीं जाएगा। तो केसिन अगर आप कमज़ोर डालिएगा तब गिट्टी फाड़ेगा, केसिन बढ़िया डालेगा तो गिट्टी नहीं फाड़ेगा। केसिन अगर 8 kg डालिएगा उसमें भी संभाल कर रखेगा। तो उस जगह में क्या है कि आप लोग बोरवेल जिसे करवा रहे हैं तो बोरवेल में उस जगह में आप लोग जैसे 100 फीट करवाएं, केसिन लगा 80 फुट चाहे 150 फुट। तो उस जगह में क्या है कि आप लोग का बोर होता है, जीबी होता है, 5 इंची बोर होता है, 5 इंची केसिन लगता है हमारा। तो वहाँ 7 इंची 8 इंची बोर होता है जहाँ तक मिट्टी मिलता है। मिट्टी मिलता है, मिट्टी मिलने के बाद क्या होता है, पत्तल आता है। तो पत्तल को क्या करना है, 1-2 फीट कोड़वाना है, 1-2 फीट कोड़वाना है। ये नहीं कि पत्थल आया गाड़ी वाला को देखना है भैया मेरा पत्तल जहाँ आएगा उसको 1-2 फीट कोड़ के ही केसिन को डालना है। 10 फीट तो नहीं कोड़ेगा, 1-2 फीट कोड़ना ही। तो अभी जो जितना भी बोरवेल में क्या है कि जितने भी बोरवेल करवाते हैं भैया लोग, तो जैसे पानी मिला वैसे केसिन डाल देते हैं। केसिन डालने के बाद उसका कोई मतलब नहीं है। यही बरसात के समय पता चलता है बोरिंग का औकात। काहे कि अभी इस साल जो हम लोग का पानी पड़ा है, मतलब कि 1975 का रिकॉर्ड तोड़ा है, 1975-76 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है पानी। ऐसे हमारे जितने भी बूढ़ पुराना आदमी होते हैं भैया ऐसा पानी आज तक कभी नहीं देखे हैं। 3 महीना से पानी आज तक रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अभी भी बारिश हो ही रहा है। तो आप लोगों को बता रहे हैं कि जितने भी हमारे झारखंड के हैं, आप लोग इसे बोर करवाते हैं, बोर करवा दिए, बोर कराने के बाद पानी मिलता है, केसिन डालते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर आपका बोरवेल हुआ है तो उसमें कम से कम छोटा वाला चिप्स गिट्टी डालिए। और क्या होता है, अगर ग्रेबुल मिलता है, अभी जैसे झारखंड में बहुत जगह से ग्रेबुल मिलता है, लाल टाइप का ग्रेबुल रहता है, वो आप लोग को दिखा देंगे। इस तरह का ग्रेबुल है, वो ग्रेबुल मिलेगा आपको, वो भी डाल सकते हैं। छोटा चिप्स वाला गिट्टी भी डाल सकते हैं। अगर गिट्टी अब बोरवेल के किनारे किनारे साइड, केसिन के साइड साइड डाल देते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका बोरवेल से कभी भी गंदा पानी आने का रीजन नहीं रहेगा। बहुत के बोलते हैं भैया हम तो ग्रेबुल डलवाएं, ग्रेबुल डलवाएं, ग्रेबुल हम डालें तब भी गंदा पानी आ रहा। तो ग्रेबुल डालते हैं वक्त क्या होता है कि जो ग्रेबुल डालता है तो क्या होता है कि थोड़ा बहुत डाला, 150 फीट बोरिंग कराए, 200 फीट बोरिंग कराए और ऊपर से 100 फीट तक डाला, 100 फीट छोड़ दिया। तो 100 फीट क्यों छोड़ दिया, 100 फीट छोड़ने का कारण वही है। 100 फीट अगर छोड़ दीजिएगा तो फिर तो गंदा पानी आएगा। 100 फीट छोड़ना नहीं है। जितना ले, 1 बोरा ले चाहे 50 बोरा ले चाहे 200 बोरा ले, जितना लगे उसको डालना है। जब तक बोरवेल पूरा भरे ना तब तक छोड़ना नहीं है। अगर उसमें क्या किया, अगर गिट्टी भी डाल देते हैं तो गिट्टी क्या होगा, मिट्टी को रोकेगा और उस जगह में गिट्टी रहेगा तो मिट्टी धंसेगा नहीं। आप लोग अभी हाल फिलहाल हम एक जगह गए थे बोकारो, उस जगह देखे हम लोग बोरवेल के किनारे किनारे पूरा मिट्टी धंस के पूरा बोरिंग के नीचे चला गया। उसका केसिन था सस्ता लगा हुआ, तो केसिन क्या हो, केसिन को केसिन फट गया। केसिन फटने के कारण पूरा नीचे चला गया और पूरा फट के नीचे चला गया। तो रीजन मतलब कि यही है कि अगर आप मिट्टी को रोकना है तो गिट्टी जरूर डालना होगा। हम लोग को यहाँ जितना भी मतलब कि पहले ज़माने में बोरिंग होता था, हाथ बोरिंग, तो उसमें क्या होता था कि आप लोग बोरिंग, जैसे हम लोग बूढ़ पुराना बोरिंग करवाते थे, हाथ बोरिंग होता था, उसमें क्या था, बोरिंग पहले किए और बोरिंग करने के बाद केसिन डालते थे। केसिन डालने के बाद 2 इंची 1.5 इंची केसिन डालते थे, लोहा का हो प्लास्टिक का हो डालते थे। उसके साथ साथ ग्रेबुल भी डलाता था। आज पहले का बोरिंग ज़्यादा नहीं होता था, 100 फीट बहुत ही हो गया। 100 फीट अभी तो 200 300 500 फीट होता है। तो 500 फीट देखिए, 500 फीट होना कोई बात ही नहीं है अभी आज के डेट में। 500 फीट बोरिंग, तभी आप कहीं भी जाइएगा मतलब कि देखिएगा कि नदी नाला जितना भी है, बहता नदी, सब में गंदा पानी आ रहा है। क्यों आ रहा है गंदा पानी? ऊपर का जितना भी मट्टी है, मट्टी को लेके बह रहा, मट्टी को लेके बह रहा। अगर आप अस्थिर पानी को, जहाँ पानी जो अस्थिर है वहाँ पर आप देखिएगा तो पानी वहाँ गंदा नहीं साफा होगा। तो अगर आप लोग का बोरवेल में गंदा पानी आ रहा है तो मिनिमम 1 सप्ताह 10 दिन उसको बंद करके छोड़ दीजिए। मोटर को हो सके तो आप लोग निकाल के रख दीजिए, 1 सप्ताह के लिए बंद कर दीजिए। 1 सप्ताह 10 दिन बंद कीजिए। 1 सप्ताह 10 दिन के बाद उसको क्या होगा कि मिट्टी जब सूख जाएगा, साइड साइड जो भी है, ऊपर से जो जा रहा है मिट्टी, आ रहा है मिट्टी, मिट्टी का क्या कुछ पकड़ लेगा, जहाँ जो धंसने का रहेगा धंसेगा, जो पकड़ने रहेगा पकड़ लेगा। ऑटोमेटिक क्या हो, सेट हो जाएगा। ऑटोमेटिक क्या होगा, सेट हो जाएगा। और ज़्यादा आपका अगर मिट्टी तो अभी क्या है कि जितना भी हमारे मतलब कि नदी उदी है, सब जितना नदी में पानी आ रहा है सब में
आप देखिएगा पीलापन पानी आ रहा। तो अभी क्या है कि ऊपरी लेयर जितना भी है ना मिट्टी लेके बह रहा, और मिट्टी लेके बह रहा। देखिए जिसका भी हम लोग अभी तक केसिन फाड़े हैं, केसिन जिसका जिसका फाड़े हैं, केसिन फाड़ने से क्या होता है कि जो डायरेक्ट पानी आपका है वो डायरेक्ट पानी आता है। वो पानी क्या है कि फिल्टर मिट्टी के जरिए फिल्टर होके आता है। और जहाँ से जो पानी मिलता है, जैसे आपका मतलब कि 100 फीट बोर हुआ, उसमें 80 फुट केसिन लगा। ये 100 फुट बोर हुआ, 100 फीट में बोर में 80 फुट केसिन लगा। उसका पानी मिला है 40 से 45 मिनट में पानी मिला है। बात को समझिएगा आप लोग, जिससे बात को समझ नहीं पाते हैं बोलते भैया समझ में नहीं आया। तो इसमें क्या होता है कि पानी जो 45 फीट से गिरता है, आपका बोर में पानी कहाँ से आता है? बोर जो 45-40 से पानी के जो स्रोत मिला है, लेयर मिला है, वो स्रोत क्या करता है? स्रोत जो निकलता है, पहले तो मिट्टी धसा दिया, आपका मिट्टी धसा है, नीचे मिट्टी धस के केसिन के नीचे बैठ गया है। 10 फीट, 5 फीट, 20 फीट मिट्टी बैठा हुआ है। अब वहां से जो 45 फीट का पानी जो गिरता है, उसी के जरिए वो मिट्टी, बालू, कंकड़, ज्यादातर महीन बालू, कंकड़ तो नहीं जाएगा, महीन बालू एकदम एकदम पानी के साथ में आता है, एकदम महीन बालू। तो वही है आप लोग का मेन रीजन, मतलब मेन जो पानी का गंदा पानी आने का फॉल्ट वही पे है। मतलब 30 फीट में पानी मिला, किसी का 50 फीट में पानी मिला, किसी का 100 फीट में पानी मिला, मतलब किसी का 70 फीट में पानी मिला। भैया हमारा बोरवेल में तो गंदा पानी बंद ही नहीं हो रहा। तो देखिए बंद नहीं होगा, इस चीज़ को बहुत बारीकी से हम लोग समझे हैं। क्या है कि हम लोग का आज मतलब 3-4 साल से, 2-3 साल से हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो बहुत कोई हमारे भैया लोग, बहुत कोई जिसे सब बता रहे हैं उस तरह का एक्सपीरियंस होके हम लोग इस चीज़ पे बहुत गौर किए हैं। जैसे आप लोग का बोरवेल में गंदा पानी आ रहा है, उसमें केसिन क्या है कि जाली मार देते हैं। अगर के आपका बोरवेल में गंदा पानी आया तो कुछ दिन के लिए अगर आप उसको बंद चलाइएगा तो नहीं, मोटर निकाल कर रख दीजिएगा, उसके बाद क्या होगा, पानी आपका उसमें कम हो जाएगा, उसमें ऑटोमेटिक पानी कम हो जाएगा, जाली जाम हो जाएगा। जो जाली दिए हैं जाली जाम हो जाएगा। जाली जाम होने के बाद पानी क्या स्रोत, पानी देगा ही नहीं। 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट चलेगा मोटर, पानी छोड़ देगा। तो मिट्टी आके दस के दब गया है। और इसी में बहुत भैया लोग बोलते हैं, बहुत हमारे मिस्त्री, बहुत ये झारखंड में बहुत कोई ऐसा प्लम्बर है भैया, बोलते हैं आपका केसिन फट गया। देखिए केसिन नहीं फटता, केसिन बहुत ही रीजन में फटता है। जब आप बोरवेल को छेड़छाड़ कीजिएगा, बहुत ही उसके साथ छेड़खानी कीजिएगा, तभी जाके बोरवेल का केसिन फटता है। तो अभी आप लोग को ले चलेंगे और लेके दिखाएंगे और कौन सा गिट्टी डालना है, कौन सा गिट्टी नहीं डालना है। ज़्यादातर अभी बहुत हमारे दोस्त है, भाई है, जो बोलते हैं भैया हमारा गिट्टी भी डाल दिए, गिट्टी डालने के बाद ठीक हो गया हमारा गंदा पानी। गंदा पानी जो आ रहा था, अभी पानी फ्रेश आ रहा है और गंदा पानी आना बंद हो गया। मतलब भैया लोग को अगर बता भी दें तो एक बार रिप्लाई भी नहीं करते, हाँ भैया हमारा ठीक हो गया। रिप्लाई कम से कम कीजिए। हाँ, रिप्लाई करने से क्या होता है, आंकड़ा हम लोग को तो पता चलेगा कि हाँ आपका ठीक हुआ, इस रीजन के कारण आपका पानी गंदा आ रहा था, आज आपका बोरिंग में सफा हो गया। एक भैया थे जो बोले भैया हम गिट्टी डालें, सब कुछ डालें। अभी क्या है कि हमारा तालाब के बगल में बोरिंग है, हमारा तालाब के जस्ट 10 फीट 20 फीट के बगल में ही बोरिंग है। जो गंदा पानी बहुत ज़्यादा दे रहा था, उसमें गिट्टी डलवाएं। गिट्टी डालने के बाद क्या पूरा होल था, मतलब 100 फीट तक पूरा होल था। उसमें कम से कम हमारा गिट्टी लगा, आधा ट्रैक्टर गिट्टी ले लिया, आधा या पौने ट्रैक्टर गिट्टी ले लिया। हम बोले बढ़िया हो गया, आपका गिट्टी जब डला गया, अब कभी जिंदगी में क्या होगा, पानी गंदा नहीं आएगा। तो अभी क्या है कि जैसे आप लोग बता देते, पूछते भैया कौन सा गिट्टी डालना है, कौन सा गिट्टी नहीं डालना है, तो आप लोग लेके चलेंगे, दिखाएंगे गिट्टी, कौन सा गिट्टी नहीं डालना है और कौन सा गिट्टी डालना है। तो उस गिट्टी को देखिएगा, छोटा गिट्टी रहता है, चिप्स वाला गिट्टी। ज़्यादातर अगर आप लोग के अगल बगल कहीं ग्रेबुल मिले, लाल टाइप का ग्रेबुल, वो भी आपको वीडियो में डाल देंगे ग्रेबुल। और जिनका भी बोरिंग क्या है कि थोड़ा सा वीडियो आज लंबा होगा, लंबा होने के कारण है कि थोड़ा सा लंबा बनाएंगे, आप लोग को समझाएंगे पूरा बढ़िया से। समझिए इस वीडियो को, लेके चलते हैं आप लोग। पहले गिट्टी दिखाते हैं कौन सा गिट्टी डालना। तो अभी हम लोग आ गए हैं जिस जगह पे बालू गिट्टी मिलता है, उस जगह पे आ गए हैं। तो जैसे बालू भी मिलता है, गिट्टी मिलता है, तो आप लोगों को दाम बता दे रहे हैं। जैसे गिट्टी का रेट आप लोग को जैसे खुदरा में लेते हैं तो हम लोग की तरफ 30 रुपया, 35 रुपया, 40 रुपये गिट्टी टीना के हिसाब से मिलता है।
तो कौन सा गिट्टी डालना है वो ये लोग बता दे रहे हैं। गिट्टी देखिए, गिट्टी दो तरह की गिट्टी आता है, बता दे रहे हैं। गिट्टी एक बड़ा वाला दाना रहेगा गिट्टी, जो आपको डालने वक्त क्या होगा कि फंसेगा, मतलब डालने वक्त फंसेगा। आपको इस गिट्टी को डालना नहीं है। जब भी डालना है तो आप लोग को इस छोटा गिट्टी एक आता है, इसका पड़ेगा 40-50 रुपया टीना। और एक आता है महीन गिट्टी, एक आता है इसका पतला वाला गिट्टी। जो ये गिट्टी आपको सेफ रहेगा, कभी भी आप इसको डालिएगा। इसका दाम पड़ेगा 35 से 30 रुपया टीना। तो देखिए गिट्टी क्या डालने का मतलब कि आपका बोरवेल में जो तो गंदा पानी आता है वो बंद करेगा। वो आपका इधर रीजन इसी से है कि गिट्टी अगर रहेगा तो मिट्टी नहीं आएगा। ऑप्शन ही है, गिट्टी रहेगा तो मिट्टी नहीं आएगा। अभी क्या है कि बोरवेल जितना भी करवाते हैं कि क्या होता है कि बोरवेल से पानी गंदा आना चालू हो जाता है। एक थोड़ा सा पानी नहीं हुआ, थोड़ा सा पानी में गंदा पानी आना चालू हो जाता है। तो हम लोग बहुत जगह समझाया भी है कि आप लोग अगर बोर करवाते हैं, केसिन डालते हैं, चाहे उस जगह क्या होता है कि गिट्टी डाल दीजिएगा तो क्या होगा, मिट्टी नहीं आएगा। कभी भविष्य में भी गिट्टी नहीं आएगा, कभी भविष्य में भी नहीं। तो इस चीज़ को देखिए, पतला पतला गिट्टी है जो आपका 35 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, जहाँ जहाँ रेट है हम लोग की तरफ 35 रुपया 35 रुपया टीना मिलता है गिट्टी। और इसी को डालना है, तो गिट्टी को देख लीजिए, इसी को डालना है, छोटा महीन गिट्टी। तो अभी हम लोग आ गए हैं जिस जगह पे बालू गिट्टी मिलता है, उस जगह पे आ गए हैं। तो जैसे बालू भी मिलता है, गिट्टी भी मिलता है, तो आप लोगों को दाम बता दे रहे हैं। जैसे गिट्टी का रेट आप लोग को जैसे खुदरा में लेते हैं तो हम लोग की तरफ 30 रुपया, 35 रुपया, 40 रुपया गिट्टी टीना के हिसाब से मिलता है। तो कौन सा गिट्टी डालना है वो ये लोग बता दे रहे हैं। गिट्टी देखिए, गिट्टी दो तरह की गिट्टी आता है, बता दे रहे हैं। गिट्टी एक बड़ा वाला दाना रहेगा गिट्टी, जो आपको डालने वक्त क्या होगा कि फंसेगा, मतलब डालने वक्त फंसेगा। आपको इस गिट्टी को डालना नहीं है। जब भी डालना है तो आप लोग को इस छोटा गिट्टी एक आता है, इसका पड़ेगा 40-50 रुपया टीना। और एक आता है महीन गिट्टी, एक आता है इसका पतला वाला गिट्टी। जो ये गिट्टी आपको सेफ रहेगा, कभी भी आप इसको डालिएगा। इसका दाम पड़ेगा 35 से 30 रुपया टीना। तो देखिए गिट्टी क्या डालने का मतलब कि आपका बोरवेल में जो तो गंदा पानी आता है वो बंद करेगा। वो आपका इधर रीजन इसी से है कि गिट्टी अगर रहेगा तो मिट्टी नहीं आएगा। ऑप्शन ही है, गिट्टी रहेगा तो मिट्टी नहीं आएगा। अभी क्या है कि बोरवेल जितना भी करवाते हैं कि क्या होता है कि बोरवेल से पानी गंदा आना चालू हो जाता है। एक थोड़ा सा पानी नहीं हुआ, थोड़ा सा पानी में गंदा पानी आना चालू हो जाता है। तो हम लोग बहुत जगह समझाया भी है कि आप लोग अगर बोर करवाते हैं, केसिन डालते हैं, चाहे उस जगह क्या होता है कि गिट्टी डाल दीजिएगा तो क्या होगा, मिट्टी नहीं आएगा। कभी भविष्य में भी गिट्टी नहीं आएगा, कभी भविष्य में भी नहीं। तो इस चीज़ को देखिए, पतला पतला गिट्टी है जो आपका 35 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, जहाँ जहाँ रेट है हम लोग की तरफ 35 रुपया 35 रुपया टीना मिलता है गिट्टी। और इसी को डालना है, तो गिट्टी को देख लीजिए, इसी को डालना है, छोटा महीन गिट्टी। तो अभी जैसे हम लोग से 2-4 मतलब कि 2-3 महीना से बातचीत होता है। बहुत कोई हमारे दोस्त है भाई, फ़ोन करते भैया हमारा बोरवेल में बालू डाल दिया। तो बालू तो हम लोग से कभी सुने नहीं थे कि बोरवेल में बालू डलाता है। बालू मतलब कि कौन हिसाब से बालू डालता है आज तक हम सुने नहीं थे, जाने पहली बार कि बालू डलाता है। हाँ, ग्रेबुल सुनते थे, हमारा दादाजी भी करवाए थे बोरिंग अपने गाँव में, तो ग्रेबुल डलवाते थे। ग्रेबुल से क्या होता है कि ये मिट्टी नहीं आता है। तो अभी आप लोग को यहाँ तो दिखा दिए आप लोग को, अब फिर समझाएंगे घर में। और बहुत कोई हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, जो अपना वीडियो भेजे हैं, शेयर किए हैं, वो आप लोग को दिखाएंगे। इसका रीज़न बताएंगे। रीज़न का आप लोग को बता ही दिए, समझ भी गए होंगे। और जिस जो नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कॉल कीजिएगा। अगर जो समझ में गए होंगे तो और आपसे कमेंट कर दीजिएगा भैया आपको समझ में आ गया। तो चलते हैं, थोड़ा सा और वीडियो आप लोग को लगा देंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।